रामपुर में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री और रामपुर के प्रभारी जेपीएस राठौड़ ने जहां छात्रों को सम्मानित किया, वहीं इस कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहे। सभी मुख्य अतिथियों का जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कई राजनीतिक और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गाजियाबाद में हुए असद के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया। रामपुर में आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में पहुंचे राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अनूठी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाना है। राज्य मंत्री ने कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने से उन्हें नई ऊर्जा मिलती है और अन्य बच्चों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के भविष्य को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनूठी योजना शुरू की है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य है, भारत का भविष्य है, उसको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इनसे बच्चे प्रोत्साहित भी होते हैं और इससे ऊर्जा भी मिलती है और तमाम बच्चे जो उनको मुकाम हासिल किया है उनको सम्मान भी मिलता है और इस तरीके से सम्मान जब बढ़ता है तो बच्चों का और ज्यादा मन लगाकर पढ़ने का मन करता है। जिस तरीके से रामपुर लगातार रामपुर के कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी टॉप 1 पर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? अब उनके सामने उनकी तारीफ कराना चाहते हैं। बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। जिस तरीके से त्वरित निर्णय करने में और चीजों को समझने में, एनालाइज करने में बहुत अच्छी क्षमता उनकी है। मैं आज के दिन उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके रहते हुए और जो नागरिकों को उनको उनका अधिकार मिल रहा है, उनको न्याय हो रहा है और डेवलपमेंट के जो काम रामपुर में हो रहे हैं, रामपुर नंबर 1 पर प्रदेश में लगातार रैंकिंग बना हुआ है। नंबर 1 में बना रहना एक शान की बात है और साथ ही साथ जो आम नागरिक है, जो गांव से में दूर दराज का भी नागरिक है, उसकी अंतिम पहुंच जिलाधिकारी ही होता है। उसके बाद कहीं तक ऊपर नहीं जा सकता। तो जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ये राम राज्य जैसा है, यहाँ पर राम राज्य की स्थापना रामपुर में हो रही है। देखिए, ऐसा है कि एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे जरूर पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से कि क्या जिस तरह से जो अपराधियों को संस्थागत तरीके से राजनीतिक संरक्षण था, क्या जिस तरह से पुराने बड़े बड़े माफिया जिनके हाथों दर्जनों लोगों के खून से रंगे हो, ऐसे लोगों को जेल में बैठकर बिरयानी खिलाई जानी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। अगर वो पुलिस को पकड़ में नहीं आते, बार बार भाग जाते हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस उनको दौड़ाएगी और दौड़ाने में एनकाउंटर हो जाएगा, तो वो खुद ही आके सरेंडर कर देंगे तो उनका एनकाउंटर नहीं होगा। तो एनकाउंटर में फिर कुछ भी घटना होती, उसमें हमारे पुलिस के भी बहुत से अधिकारी और कर्मचारी जो पुलिसमैन हैं वो उनको भी घायल होते हैं। तो पूरी सहजता के साथ हम जनता को किसी भी तरीके से उत्पीड़न करने वाले, दहशत फैलाने वाले के साथ कोई रहम नहीं होगा। उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता रहेगा। अखिलेश जी चाहे कितना भी चीखे चिल्लाएं, उनके साथ हमदर्दी बरतें, लेकिन जिस तरीके से जंगल राज उनके समय चल रहा था, उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं चले। धर्म के नाम की जिस तरीके से जो ये एनकाउंटर हुआ है, उसमें धर्म की नाम की बात आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा किसी के लिए जो अपराधी है वो अपराधी है, अपराधी का कोई धर्म नहीं।